गुरु नज़दीक होते हैं तब ही गुरु गुरु ही होते हैं, और गुरु का शरीर दूर होता है तब भी गुरु ही होते हैं। चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, वो गुरु ही है। गुरु प्रेम करते हैं, गुरु डांटते हैं, प्रसाद देते हैं, तब भी गुरु ही होते हैं। क्योंकि गुरुदेव यदि डांटते हैं तो अपने भले के लिए डांटते हैं। सतगुरु जात कुमार जू घट घट काढ़े खोट, भीतर से रक्षा करे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, मटका बनाता है, यदि उसको सही तरीके से पकाना है, उसको सुडौल बनाना है, अच्छे तरीके से वो दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, उस कारीगरी को करने के लिए वो कुम्हार उस घड़े के थाप लगाता है, जिससे उसके रूप में निखार आता है। ऐसे ही महापुरुष है, शिष्य को एकदम तैयार करने के लिए उसके जो अंदर विकार भरे हुए हैं उनको दूर करने के लिए वो गुरुदेव कसौटी लेते हैं, और जिससे जीवन का कल्याण हो सके, शिष्य का कल्याण हो सके। और वो गुरुदेव हमारे जीवन के अंदर जरूरी है। गुरु गीता में भी लिखा है कि रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है, विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी कला इंसान सीखना चाहे तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही जब संसार की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, संसार के सुख प्राप्त करने के लिए, संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, तो ये ब्रह्मानंद की मस्ती है, आत्म विद्या है, जो निजानंद है, उसको प्राप्त करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बिल्कुल असंभव है। इसलिए हर साधक भाई बहन को, हर माता बहनों को, हर जिज्ञासुओं को महापुरुष की शरण में जाकर के उनसे उपदेश लेना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। सड़क पर पत्थर का मेल होता है, वो इशारा कर देता है कि भाई अब तक तूने जो यात्रा कर ली वो तो तेरी तू जाने, लेकिन अब तेरे को इस मंजिल तक पहुंचना है, इस जगह पर तेरे को पहुंचना है, तो तेरे को इतनी यात्रा और करनी पड़ेगी। यदि तू आगे यात्रा नहीं करेगा तो तेरी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। ऐसे ही जो महापुरुष है, सतगुरुदेव है, सतशास्त्र है, वो पत्थर के मील की तरह है। वो बता देंगे अपन को कि तेरे को ये सुख प्राप्त करना है, ये मंजिल तेरे को प्राप्त करनी है, ये संपत्ति तेरे को अर्जित करनी है, ये पद प्रतिष्ठा तेरे को प्राप्त करना है, तो तेरे को ऐसा करना चाहिए। और जो मैं बताऊं उस तरीके से यदि तू करेगा तो तेरे को मंजिल मिल जाएगी। गुरु साथ साथ नहीं जाएंगे, जिस प्रकार से पत्थर का मील साथ साथ नहीं जाता है, ऐसे गुरुदेव शिष्य के साथ साथ नहीं जाते हैं। वो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो केवल शिष्य को ही पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव ही शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। एक जगह लिखा भी है कि जू गठ अंदर देत सहारी, अरु चोट कुलाल बाहिर भव मारे, ब्रंग उठा लटनाद सुनाकर, ब्रंग बना भय सकल निवारे, बहुविधि ध्यान लगाए सिलावट मूरत से सब खोट निकाले, कहे प्रहलाद गुरुदेव दयालु निज जन का त्यू जन्म सुधारे। जिस कार जिस प्रकार भंवरा होता है, वो लठ को उठा करके और उसको फिर भंवरा बना देता है। मूर्तिकार होता है, पत्थर को उठाकर उसको भगवान बना देता है। उसको उसकी इंसान स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, उसको माला पहनाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत सतगुरुदेव है, वो शिष्य को जीव से शिव बना देते हैं, वो नासवान से अविनाशी बना देते हैं। इसलिए गुरुदेव की महिमा दुनिया के अंदर श्रेष्ठ है। इसीलिए तो लिखा है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहत हुए, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना सीखु संतोष न गहत हुए, गुरु बिन अभ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को नाश नहीं, संशय रहत है, गुरु बिन बाट नहीं, कोडि बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद कहत हुए। इसलिए साधक को महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए और उनकी स्तुति, उनकी पूजा, उनके बताए मार्ग पर शिष्य को चलना चाहिए, जिससे शिष्य का विकास हो सके। वो गुरुदेव ब्रह्मा रूप है, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्मा रूप है, वो विष्णु रूप है, वो
वो शिव रूप है। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं, ऐसे ही महापुरुष होते हैं, वो शिष्य का जन्म देते हैं। जन्म दो प्रकार से होता है, नाद सृष्टि और बिन सृष्टि। बिन सृष्टि माता पिता के द्वारा अपन को ये शरीर मिला है, पंचभौतिक शरीर, और नाद सृष्टि गुरुदेव के द्वारा हमारा दूसरा जन्म होता है। वो ब्रह्मा रूप होकर के शिष्य का नया जन्म प्रदान करते हैं उसको, और विष्णु होकर के पालन करते हैं। वो शिष्य का ध्यान रखते हैं, वो शिष्य की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उनको हर मंजिल तक पहुंचाने के लिए सावधानी रखते हैं और उनको बताते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। और शिव रूप होकर के जब के जिस प्रकार से भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं, ऐसे ही वो गुरुदेव शिव रूप होकर के शिष्य के अंदर जो खोट है उनको निकालते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर गुरुदेव ही श्रेष्ठ है।